ये अपनी इनपुट डिवाइस की कौन सी क्लास है अपनी? सेकंड। अपना इनपुट डिवाइस स्टार्ट हो चुका है और पेरीफेरल डिवाइस में ये पहला टॉपिक है। अगर अपन बात करें कि पेरीफेरल डिवाइस जो थे उसका आपको क्लास हो चुकी है। पेरीफेरल डिवाइस को मैंने 3 भागों में बांटा था, जिसकी पहली क्लास कौन सी थी? इनपुट डिवाइस। इसमें आपको ये भी बता दिया गया है कि इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ये इनपुट डिवाइस की जो क्लास है कौन सी नंबर की है? जिसमें आज अपन सीखने वाले हैं कीबोर्ड। आज अपन बात करने वाले हैं कीबोर्ड के बारे में। यहाँ से बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, बहुत सारे पॉइंट नए मिलेंगे। आपने कीबोर्ड देखा है, रोज देखते हो, लेकिन क्वेश्चन का नहीं पता कि कीबोर्ड से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और ना हमको ये पता है कि कीबोर्ड से जो क्वेश्चन बनते हैं वो किन किन प्रकार से बन सकते हैं या किन किन एग्जामों में कहाँ तक क्वेश्चन आ सकते हैं। आज अपन सब कुछ इससे कवर करने वाले हैं। ठीक, तो पहला बात तो ये होती है कि ये भी एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस में भी पेरीफेरल डिवाइस है, क्योंकि आपको पता है कि समस्त इनपुट डिवाइस क्या होते हैं? पेरीफेरल डिवाइस होते हैं। क्लियर? अपन थोड़े से इसकी बात करते हैं, बेसिक में जाते हैं। कीबोर्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? पता है क्या किसी को? चलिए, कीबोर्ड की फुल फॉर्म लिखने के लिए अपन सारी इसकी की को लिखेंगे। सारी की हो गई। अब इसका अगर फुल फॉर्म की बात करेंगे, K4 होता है कीज। जितनी भी कीबोर्ड में की होती हैं वो K से डिनोटेड करते हैं अपन। E इलेक्ट्रॉनिक होता है। आज जो कीबोर्ड यूज हो रहे हैं वो कौन से कीबोर्ड अपने? इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड है। बाई का अर्थ एट होता है। बी का अर्थ बोर्ड होता है। ओ का अर्थ ऑपरेट होता है। ए का अर्थ A to Z होता है। आर का अर्थ रिस्पॉन्स होता है और डी का अर्थ डायरेक्टली होता है। ये कीबोर्ड का फुल फॉर्म होता है। क्लियर? अब इसका फुल फॉर्म कैसे बना है सुनिए। कीज इलेक्ट्रॉनिक एड बोर्ड ऑपरेट A to Z रिस्पॉन्स डायरेक्टली। एक ऐसा बोर्ड, क्या? एक ऐसा बोर्ड जो कि इलेक्ट्रॉनिक होता है। क्या? एक ऐसा बोर्ड जो कि इलेक्ट्रॉनिक होता है जिसमें समस्त की A से लेकर Z तक होती है, जो सभी डायरेक्ट रिस्पॉन्स करने का कार्य करती हैं, उस बोर्ड को कहते हैं कीबोर्ड। क्या कहते हैं? कीबोर्ड। क्लियर? एक ऐसा बोर्ड जो इलेक्ट्रॉनिक होता है जिसमें समस्त की A से लेकर Z तक होती हैं, जो डायरेक्ट ऑपरेट करके रिस्पॉन्स के रूप में हमें आंसर देती हैं, या जिनको डायरेक्ट ऑपरेट किया जाता है या जो डायरेक्ट रिस्पॉन्स देती हैं, उन समस्त की के बोर्ड को अपन क्या कहते हैं? कीबोर्ड। नॉर्मल है, एग्जाम में नहीं आता, लेकिन फुल फॉर्म आपके लिए ज़रूरी है। फुल फॉर्म पूछ सकता है और आपको इसको फुल फॉर्म पता भी होना चाहिए। ये जो फुल फॉर्म थी वो किसकी होती है? कीबोर्ड की होती है। क्लियर? चलिए, अब अपन आगे बात करते हैं। ये जो कीबोर्ड होता है ना, टाइपराइटर के समान होता है। किसके समान होता है? टाइपराइटर के समान होता है। पहले जो टाइपराइटर मशीन चलती थी, जो मैकेनिकल मशीन थी, उसमें कीबोर्ड आता था। क्या आता था? एक कीबोर्ड आता था।
उसी कीबोर्ड के सिद्धांत पर किसको बनाया गया है? कीबोर्ड को बनाया गया है। सबसे पहला जो कीबोर्ड था वह टाइपराइटर के समान ही था, जिसमें की संख्या भी लिमिटेड थी। बाद में धीरे धीरे कीबोर्ड को और आगे मॉडिफाई करते गए, की संख्या को, फंक्शन को बढ़ाते चले गए। स्टार्टिंग में जो कीबोर्ड बना था वो किसके समान था? इस जो कीबोर्ड को बनाया था वो 1868 में बनाया। कब बनाया? 1868 में बनाया। और बनाने वाले वैज्ञानिक थे अपने क्रिस्टोफर लाथम सोलिस। ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने कीबोर्ड को बनाया। आप बोल सकते हैं कीबोर्ड के जनक, कीबोर्ड के इन्वेंटर जो होते हैं वो कौन है? क्रिस्टोफर लाथम सोलिस। कब बनाया? 1868 में इन्होंने कीबोर्ड को बनाया था। क्लियर? अब अभी अपने पिछली क्लास में देखा था कि इनपुट डिवाइस तो बहुत सारे थे। क्या थे? इनपुट डिवाइस तो बहुत सारे थे, लेकिन कीबोर्ड सबसे पहले आया। सभी इनपुट डिवाइस की अगर अपन बात करें तब कंप्यूटर से कनेक्ट होने वाले सभी इनपुट डिवाइस में जो सबसे पहला इनपुट डिवाइस था वो कौन सा था? कीबोर्ड था। सभी इनपुट डिवाइस में जो पहले यूज किया गया वो कौन सा था? कीबोर्ड था। जो सबसे पहले यूज किया जाता है उसे अपन प्राइमरी कहते हैं, अपन पहले ही सीख चुके हैं। तब अपन कीबोर्ड को क्या कह सकते हैं कि कीबोर्ड जो होता है वो एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। क्या है? प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। क्यों है? क्योंकि सबसे पहले यूज किया गया। अब जो सबसे पहले कीबोर्ड यूज हुआ, ये जो कीबोर्ड था वो टेक्स्ट बेस्ड होता है। टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन ऑपरेट करता है। कौन सा बेस? टेक्स्ट बेस्ड। और जिन डिवाइसों के माध्यम से, ये जिन सॉफ्टवेयर के माध्यम से टेक्स्ट आधारित कार्य किया जाता है, किस आधारित कार्य किया जाता है? टेक्स्ट आधारित कार्य किया जाता है, उन्हें कहते हैं अपन CUI। क्या कहते हैं? जब जो टाइपराइटर था ना, उसमें जो कीबोर्ड आया था उसमें केवल अल्फाबेट, केवल टेक्स्ट ही थी, ए से लेकर जेड तक। इन्हीं से माध्यम से कार्य किया जाता था। आज अपने बहुत सारी की आ चुकी हैं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करते। वहाँ कोई सॉफ्टवेयर नहीं था, वो तो मैकेनिकल था जो टाइपिंग के दौरान यूज होता। तो केवल टेक्स्ट ही थी, इसलिए कैसा बना? टेक्स्ट बेस्ड फंक्शन ऑपरेटर डिवाइस बना। अब ये किस पर आधारित हो गया? CUI पर आधारित हो गया। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इंटरफेस क्यों लगाया? क्योंकि आपको पता है, ये पिछली क्लास में आपको सिखाया कि जब भी दो डिवाइसों के बीच में, जब भी दो चीज़ों के बीच में तीसरा कम्युनिकेशन करवाता है तो वहाँ पर वो माध्यम होता है। क्या होता है? माध्यम होता है। और इंटरफेस को क्या कहते हैं? एक माध्यम कहते हैं। अब ये कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड किसके बीच में माध्यम का काम करेगा? यूजर और कंप्यूटर के बीच। क्लियर? किसके बीच में कार्य करेगा? यूजर और कंप्यूटर के बीच में कार्य करने का कार्य करेगा। इसलिए जो कीबोर्ड था वो CUI डिवाइस होता है। जो भी टेक्स्ट बेस्ड होते हैं वो CUI होते हैं। अब यहाँ पर जो भी टेक्स्ट टाइप की जाती है, क्या? जो भी टेक्स्ट टाइप की जाती है, जो भी टेक्स्ट टाइप की जाती है वह एक कमांड के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? कमांड के रूप में। आप कीबोर्ड से कार्य करने के लिए कोई भी टेक्स्ट दबा रहे हो, वो हमेशा किसके रूप में रहेगी? कमांड के रूप में रहेगी। क्लियर? आप कंप्यूटर से, कंप्यूटर में जो भी टेक्स्ट के माध्यम से कार्य करोगे वो कमांड के रूप में रहेगी। इसलिए इस डिवाइस को अपन CLI भी कहते हैं।
क्या कहते हैं? CLI भी कहती है। और यहाँ पर अगर CLI की अपन बात करें तब इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कमांड लाइन इंटरफेस। क्या हो गया? कमांड लाइन इंटरफेस। क्योंकि ये जो CLI होता है इसी में जो भी कार्य होता है वो कमांडर के रूप में होता है। यूजर कंप्यूटर से तो कनेक्ट हो रहा है लेकिन क्या देकर हो रहा है? कमांड देकर हो रहा है। आप कीबोर्ड से कोई भी बटन दबाते हो, आप मतलब यूजर कीबोर्ड से कोई भी बटन दबा रहा है तब वो कंप्यूटर को किसके रूप में मिल रहा है? कमांड के रूप में मिल रहा है। इसलिए इस डिवाइस को अपन क्या कहते हैं? CLI भी कहते हैं। क्लियर? तो इसमें प्रत्येक कार्य कैरेक्टर के रूप में हो गया, प्रत्येक कार्य कमांड के रूप में हो गया, और इसका जो इंटरफेस होता है वो केवल टेक्स्ट बेस्ड होता है। क्या होता है? टेक्स्ट बेस्ड होता है। क्लियर? ये तो इसकी बेसिक जानकारी है। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं कि स्टार्टिंग में जो कीबोर्ड यूज किया गया, जो सबसे पहले कीबोर्ड यूज किया गया था ना, तो सबसे पहले कीबोर्ड जो यूज किया गया था उसमें की संख्या थी 86। कितनी थी? 86। सबसे पहले कीबोर्ड में कीज की संख्या कितनी थी? 86 थी। लेकिन अब जो वर्तमान में यूज हो रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड है। पहले मैकेनिकल था जो सबसे पहले आया था, किसके समान था? टाइपराइटर। अब कैसा आ गया? इलेक्ट्रॉनिक आ गया। इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी आ रहे हैं। ये कंप्यूटर जो यूज हो रहे हैं वो हर फंक्शन के आधार पर अलग अलग होता है। किसी में 101 भी होती है, किसी में 104 भी होती है, किसी में 105 भी होती है और किसी में 107 भी होती है। अपन बात कर रहे हैं नॉर्मल कीबोर्ड की। तो वर्तमान में जो कीबोर्ड एक कॉमन रूप में यूज किया जाता है, जो सभी के लिए समान रूप से यूज हो रहा है, सामान्य कार्यों के लिए यूज हो रहा है, उसमें की संख्या 86 से बढ़कर कितनी हो चुकी है? 104। अगर अपन फिक्स की बात करते हैं कि फिक्स की संख्या कितनी है? 104। कितनी है? 104। अगर अपन लगभग बात करते हैं कितने से कितने तक हो सकती है? 104 से 107। तो अपन लिख सकते हैं कि वर्तमान में जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज हो रहा है इधर नोट कर लीजिए अपन, उसमें कीज की संख्या 104 होती है। और बिटवीन की बात करेंगे तो अपन कितने से कितने के बीच में हो सकती है? 104 से 107 के बीच में। क्लियर? चलिए, अभी अपना कीबोर्ड थोड़ा सा हुआ है, अभी बहुत है कीबोर्ड में। इसमें से किसी को कुछ पूछना है क्या? तो यहाँ से क्वेश्चन कितने बन सकते हैं वो अपन रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा, फिर अपन आगे बढ़ती है। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? कब किया? जो सबसे पहला कीबोर्ड था वो किस डिवाइस के समान था? टाइपराइटर के समान। क्लियर? जो सबसे पहले कीबोर्ड यूज हुआ उसमें की संख्या कितनी थी? जो वर्तमान में यूज हो रहा है उसमें स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104। कितने से कितने के बीच में हो सकती है? क्लियर? जो भी कीबोर्ड से कार्य होता है वो किस बेस होता है? इस आधार पर इसे क्या बोलते हैं? CUI डिवाइस। क्या कहते हैं? CUI डिवाइस। अपन डिवाइस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, CUI डिवाइस। CUI का फुल फॉर्म क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। इसमें जो भी कैरेक्टर टाइप किया जाता है वो एक किसके रूप में होता है? कमांड के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? कमांड के रूप में हो रहा है।
अब यूजर जो कैरेक्टर या टेक्स्ट टाइप कर रहा है वो कमांड के माध्यम से कर रहा है, कमांड के रूप में जा रही है, तो अपने इसको क्या नाम दिया, CLI। CLI का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी इनपुट डिवाइस में सबसे पहला यूज कौन किया गया, कीबोर्ड यूज किया गया। इस आधार पे इसको क्या नाम दिया, प्राइमरी। क्लियर, इतना नोट करो, फिर अपन आगे देखते हैं। चलिए अपना ये कीबोर्ड का बेसिक हो गया। अब अपन बात करने वाले हैं कीबोर्ड मॉडल की। कीबोर्ड जो अपन को मिलते हैं ना मार्केट में या जो अपने यहाँ यूज़ किए जा रहे हैं उसका भी एक मॉडल होता है। क्लियर, इन मॉडल को बांटा गया है दो प्रकार से। पहला आता है QWERTY, QWERTY, और जो दूसरा मॉडल आता है ना वो आता है नॉन QWERTY, QWERTY। क्लियर, अपन बात करते हैं कीबोर्ड मॉडल की कि कीबोर्ड मॉडल क्या होता है, किस तरीके से इसको डिफाइन किया गया है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अपना जो कीबोर्ड होता है, और इस कीबोर्ड में क्या होता है, अल्फ़ाबेट के आधार पर इसका नाम डिफाइन किया गया है। किसके आधार पर नाम डिफाइन किया गया है, अल्फ़ाबेट के आधार पर। अभी अपने यहाँ जो कोई भी कीबोर्ड होता है उसमें जो अल्फ़ाबेट की होती है वो 3 रो में डिवाइडेड रहती है। कितनी रो में डिवाइडेड रहती हैं, 3 रो में डिवाइडेड रहती है। इस तरीके से होती हैं। ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। ए से लेकर जेड तक 26 जो अल्फ़ाबेट की होती हैं उनको इन 3 रो में डिवाइड किया गया है। तो अल्फ़ाबेट की सबसे टॉप रो वाली कौन सी, फर्स्ट वाली। क्लियर, आप टाइपिंग करते हो तो ये जो फर्स्ट वाली रो है इसकी जो स्टार्टिंग की 6 की होंगी वो यही होंगी, QWERTY। अब कोई भी अपने यहाँ का कीबोर्ड उठा के देख लेना, जो अपन नॉर्मली यूज करते हैं वो इस मॉडल पर मिलता है। डेफिनेशन क्या बनती है, कई डेफिनेशन बनती है, अब उन सबको देख लेते हैं। कि एक ऐसा कीबोर्ड जिसमें अल्फ़ाबेट की टॉप रो की लेफ्ट साइड से 6 की के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, QWERTY मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं, तो कहाँ से बनाइए, टॉप रो की लेफ्ट साइड से। सबसे पहला पॉइंट, इससे अगर अपन बात करते हैं तब ये पहला ये रहता है, यह एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। कैसा कीबोर्ड होता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। अपन बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो कीबोर्ड हो रहा है अपने यहाँ वो ये होता है, ये अल्फ़ाबेट की होती है, टॉप रो और लेफ्ट साइड 6 की कॉम्बिनेशन। 6 की का कॉम्बिनेशन होता है, जो कौन सी थी, QWERTY। ध्यान रखना, जो भी कीबोर्ड आ रहा है, चाहे अपने यहाँ को जैसे एक कीबोर्ड आता है AZERTY, AZERTY, वो भी यही इसी का टाइप होता है, क्योंकि उस कीबोर्ड की अलग है, लेकिन डेफिनेशन क्या थी, वो समस्त कीबोर्ड जो अल्फ़ाबेट की टॉप रो की लेफ्ट साइड से 6 की के कॉम्बिनेशन होंगे, उन सबको इसमें रखा गया है QWERTY मॉडल में। अब अपने यहाँ के QWERTY का नाम ही QWERTY है, लेकिन किसी और के यहाँ का दूसरा भी हो सकता है, जैसे AZERTY, AZERTY। ये अपने एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं कि जिन कीबोर्ड में लास्ट में RTY लगकर आता है, ये ट्रिक है,
जिन कीबोर्ड में लास्ट में RTY लगकर आता है वह समस्त कीबोर्ड कौन से होते हैं? क्वेटी होते हैं। ये तो अपन यूज कर रहे हैं, अपने एग्जाम में आ जाएगा अपन तुरंत टिक कर देंगे, लेकिन और भी कीबोर्ड आ गए तो कैसे टिक करेंगे? दो पहचान है, एक अल्फाबेट टॉप रो की लेफ्ट साइड से 6 की का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये तो चलो ठीक है हमने मान लिया, लेकिन हमने अगर वो कीबोर्ड ही नहीं देखा फिर क्या करेंगे? क्योंकि हमने हर जगह के कीबोर्ड थोड़ी देखे हैं। हमारे यहाँ जो कीबोर्ड यूज हो रहे हैं, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैं, जो सामान्य कार्यों के लिए यूज हो रहे हैं, वो अक्सर हम देखते हैं तो उसमें तो यही रहता है पूरा। लेकिन दूसरा कीबोर्ड आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे? हमने तो वो देखा ही नहीं है। तब ये ट्रिक लगा लेना कि लास्ट में अगर जिन कीबोर्डों में RTY लगकर आ रहा है वो समस्त कीबोर्ड कौन से मॉडल के होते हैं? क्वेटी मॉडल के होते हैं। अब एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, बच्चे भी पूछते हैं कि सर जब अपनी अल्फ़ाबेट की A से लेकर Z तक होती हैं, एक सीक्वेंस ऑर्डर में होती हैं, समस्त की A से लेकर Z तक डिफाइन की गई हैं, तो इनका क्रम ऐसे क्यों नहीं किया गया है A B C डॉट 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 Z? ये क्रम चलता था। अगर आपने ध्यान दिया हो, कीपैड मोबाइल आता है, कीपैड मोबाइल में जो की होती हैं उसमें यही मॉडल होता है। एक बटन पर 3 की होती है, ABC होती है, थोड़ी देर दबा के रखोगे तो स्मॉल और कैपिटल हो जाती थी, वो यही होती थी। लेकिन क्या होता था कि इन जो कीबोर्ड की जो ये सीक्वेंस बनाया गया, ऐसा नहीं है कि अपना ये सीक्वेंस बनाया नहीं गया था, बनाया गया था, लेकिन इन कीबोर्डों पर व्यक्ति को याद करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसको ABCD पहले से याद है। तो उसको पता है कि C के बाद क्या आएगा, D के बाद क्या आएगा, सारी की उसको याद थी पहले से ही। उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा आती थी, स्पीड ज़्यादा आती थी तो कीबोर्ड कभी टूट जाते थे, क्योंकि वो बहुत स्पीड से काम करते थे। तो एक व्यक्ति ने विचार लगाया कि जो यूजर्स होते हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल कैसे किया जाए? क्रम बिगाड़ दो। क्या बिगाड़ दो? क्रम चेंज कर दो, स्पीड कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपको दौड़ाना है, सीधे दौड़ोगे, आप तेज स्पीड से दौड़ोगे, वहीं आपको और घुमा के दौड़ा जाए तो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। बस सेम टू सेम कीबोर्ड के मॉडल को किस में चेंज कर दिया? क्वेटी में कर दिया। क्वेटी मॉडल में कन्वर्ट करने का क्या रीजन था? स्पीड को कंट्रोल करने का। अब हमें थोड़ी पता था कि फ्यूचर में हम स्पीड बढ़ाने के लिए लगे रहेंगे। आज बच्चा टाइपिंग की स्पीड बढ़ा रहा है और वो स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्रम बिगाड़ गए। आज अपन लगे कि स्पीड अपनी बढ़ नहीं रही, स्पीड बढ़ानी है, 40 की, 50 की, 60 की अपन को स्पीड बढ़ानी है, तब भी स्पीड अपनी काफ़ी बढ़ जाती है, 50 की, 60 की, 70 की स्पीड आ जाती है। लेकिन अगर ये क्रम होता तो कितनी स्पीड होती, सोचो। तो यही तो रीजन था कि स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किस मॉडल को डिफाइन किया गया? तो अपने इसमें लिख सकते हैं, इस मॉडल का आविष्कार या इस मॉडल को बनाने का उद्देश्य यूजर की स्पीड को कंट्रोल करना है। था नहीं लगा सकते, बीवी यूज हो रहा है। क्लियर? तो ये इसका उद्देश्य था लाने का। आप लोगों की बहुत ज़्यादा स्पीड होती थी, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए अपने कौन से मॉडल का आविष्कार कर दिया? क्वेटी, QWERTY। क्लियर? अब अपने इधर चलते हैं। अब इधर आते हैं अपन, नॉन क्वेटी कीबोर्ड कौन से होते हैं? तो पहली बात तो ये ध्यान देना है, ये जो क्वेटी कीबोर्ड थे ये फिजिकल कीबोर्ड है। कौन से कीबोर्ड हैं? फिजिकल। फिजिकल कीबोर्ड कौन से होते हैं? जिनको अपन टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। तो फिजिकल को फिर अपन हार्डवेयर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? हार्डवेयर। ये फिजिकल कीबोर्ड थे। क्लियर? अब अपन इधर आते हैं, ये कौन से कीबोर्ड है? नॉन क्वेटी कीबोर्ड। सिंपल सी बात है, ये जस्ट इसके उल्टे होंगे।
जस्ट इसके ये जो कीबोर्ड है वो कौन सी है, फिजिकल, फिर ये कौन सी होंगे, लॉजिकल। लॉजिकल कीबोर्ड। लॉजिकल में भी कौन से, वर्चुअल कीबोर्ड। कौन से कीबोर्ड, वर्चुअल कीबोर्ड। अब वर्चुअल का मतलब क्या होता है, जो होता नहीं है लेकिन दिखने में ऐसा आभास हो रहा है कि रियल में कीबोर्ड है। क्लियर। ये जो कीबोर्ड होता है ये सॉफ्टवेयर के रूप में होता है, सॉफ्टवेयर कीबोर्ड होता है। अभी ये कौन सा था, ये फिजिकल कीबोर्ड था, हार्डवेयर कीबोर्ड था, इसे अपन टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते क्योंकि सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता। ये सॉफ्टवेयर कीबोर्ड होता है, किसके रूप में जाना जाता है, वर्चुअल कीबोर्ड के रूप में जाना जाता है। अब सॉफ्टवेयर कीबोर्ड है तब किसके अंदर होगा, कंप्यूटर के अंदर होगा, सिंपल सी बात है। किसके अंदर होगा, कंप्यूटर के अंदर होगा। अपन इसको छू सकते हैं क्या, नहीं छू सकते। क्लियर। अब सॉफ्टवेयर के रूप में तो अब अपन इसको डिजिटल कीबोर्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डिजिटल। लेकिन ध्यान रखना समस्त डिजिटल कीबोर्ड अपने नॉन क्यूआरटी नहीं होते हैं, लेकिन नॉन क्यूआरटी डिजिटल होती है। अपने जो मोबाइल में आ रहा है वो डिजिटल कीबोर्ड है, लेकिन कौन सा है, वो क्यूआरटी है। अगर आपने चैटिंग करते हुए कुछ मैसेज टाइप किया हो तो आपने ध्यान दिया हो, अपने जो कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है, अपने जो मोबाइल का कीबोर्ड होता है, दोनों सेम होती है। अंतर क्या है, ये फिजिकल है, वो डिजिटल है, वर्चुअल नहीं डिजिटल है। तो ध्यान देना कि समस्त नॉन क्यूआरटी कीबोर्ड डिजिटल कीबोर्ड होते हैं, लेकिन समस्त डिजिटल कीबोर्ड नॉन क्यूआरटी कीबोर्ड नहीं होते हैं। क्लियर। ध्यान रखना, इस पॉइंट को मैं लिख नहीं रहा। अब सुनिए, पता कैसे लगाते हैं कि वर्चुअल कीबोर्ड कैसी है, ये कीबोर्ड कौन सी है। तो सुनिए, ये वो कीबोर्ड होते हैं जिनको जितनी बार भी अपन ओपन करते हैं, इनेबल करते हैं, हर बार की का सीक्वेंस चेंज हो जाता है, हर बार की का सीक्वेंस चेंज हो जाता है। अब इनका यूज कहाँ पर होता है, आपने देखा होगा कि आप कभी कोई एग्जाम देने जाना ऑनलाइन, तो उसमें आईडी पासवर्ड भरने के लिए बगल से लिखा रहता है, एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ इस तरीके का, और बगल से लिखा हुआ वर्चुअल कीबोर्ड। आप जैसे इस पर टिक करोगे इनेबल के लिए, एक नीचे कीबोर्ड शो हो जाता है। इस कीबोर्ड को जितनी बार भी ओपन करोगे, जितनी बार भी क्लोज करोगे, हर बार की का सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। यही पहचान है कि ये कौन सा कीबोर्ड है, यही पहचान है कि ये कौन सा कीबोर्ड है, वर्चुअल कीबोर्ड है। क्लियर। इन कीबोर्डों को जितनी बार भी ओपन करेंगे, हर बार की का सीक्वेंस, तो अपन क्या लिख सकते हैं, इन कीबोर्ड्स का क्रम, इन कीबोर्ड्स में कीज का क्रम हर बार बदलता रहता है। बदलता रहता है। क्लियर। और ये जो कीबोर्ड होता है, ये जो कीबोर्ड होता है ना, ये हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के रूप में यूज होता है। जितनी भी गवर्नमेंट वेबसाइट हैं उन्हीं में आता है। आप कोई भी एसबीआई की लॉगिन करना, जो नेट बैंकिंग चलाते हैं, उसमें यही कीबोर्ड आता है बगल से इनेबल करने के लिए। ऐसा नहीं आप इस कीबोर्ड का यूज नहीं कर सकते, इसका भी कर सकते हो, लेकिन अपन को अपनी लॉगिन को, किसको, लॉगिन को सिक्योर बनाने के लिए या आईडी और पासवर्ड को हैकिंग से, हैकिंग मतलब हैकर से
बचाने के लिए इन कीवर्ड्स का यूज करते हैं। इन कीवर्ड्स का यूज करते हैं। ये एक हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी वाले कीवर्ड होते हैं। इनका यूज केवल गवर्नमेंट वेबसाइट में होता है। कौन सी वेबसाइट में होता है? गवर्नमेंट वेबसाइट में होता है। क्लियर? सॉफ्टवेयर के रूप में होता है, डिजिटल होता है, लेकिन मेन इसकी पहचान क्या है? वर्चुअल होता है। जितनी बार भी इनको ओपन करेंगे हर बार की का सीक्वेंस अलग होता है। क्लियर? इसको मैं आपको कंप्यूटर प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा। और ये जो यूज होते हैं वो लॉगिन के लिए होते हैं। हैकर वगैरह से अपने आईडी और पासवर्ड को बचाने के लिए, सिक्योर रूप में एंटर करने के लिए इनका यूज किया जाता है। क्लियर? ये अपने कीबोर्ड मॉडल हो गए। वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा अपने यहाँ जो यूज हो रहा है वो ये हो रहा है। अगर अपन सिक्योरिटी के लिए यूज करते तब हमेशा नॉन क्वेटी कीबोर्ड को यूज करते। क्लियर? समझ में आ गया? कुछ पूछना है आपको? नोट कर लो। तो अपना कीबोर्ड का बेसिक हो गया, कीबोर्ड मॉडल हो गए। अब अपन जो सीखने वाले हैं ना, वो सीखने वाले हैं कि कीबोर्ड में कितने प्रकार की की होती है, और जो कीबोर्ड में की होती है वो अपने कार्य के आधार पर एक ग्रुप में रखी गई हैं। फिर उस ग्रुप का नाम रखा गया है और वो अपने नाम के अकॉर्डिंग कार्य करती है। तब अपन यहाँ सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ की। टाइप्स ऑफ की, ये कीवर्ड है अपना। की से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में भी आते हैं। कुछ स्टूडेंट के गलत भी होते हैं, कुछ सही भी होते हैं। अगर आपने ये की क्लास देख ली और अच्छे से ले ली, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा किसी भी एग्जाम से, ये मेरी गारंटी है। वो बात अलग है, आप खुद गलत टिक करिए तो बात अलग है, लेकिन आपने जो नोट करा दिया, जो बता दिया, वो भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि आज अपन सीखने वाले हैं समस्त की के बारे में। पहले अपन कीबोर्ड का रिव्यू करेंगे, फिर अपन लिख के एक एक से डिटेल से सीखेंगे। कीबोर्ड में समस्त की का अपना एक ग्रुप है। वो जो ग्रुप है वो एक जैसी की का ग्रुप होता है। जैसे तुम लोगों में जो ग्रुपिंग होती है वो एक जैसे लोगों की होती है। पढ़ने वालों की अलग ग्रुपिंग होगी, ना पढ़ने वालों की अलग ग्रुपिंग होगी, बात करने वालों की अलग होगी, मोबाइल चलाने वालों की अलग होगी, जो बार बार क्लास में मोबाइल निकालेंगे। तो हर की अपनी अपनी एक ग्रुपिंग होती है। ऐसे कीबोर्ड में होती है। तो थोड़े इसके मैं नाम बता देता हूँ, फिर अपन डिफाइन करते हैं बोर्ड पर। सबसे ऊपर ये जो की दिख रही है इसको बोलते हैं अपन फंक्शन की। क्या बोलते हैं? फंक्शन की। डिटेल नहीं देखेंगे, डिटेल अपन बोर्ड पे देखेंगे। ये फंक्शन की होती है। फिर जस्ट उसके नीचे आती है जिन पर कुछ नंबर भी हैं, कुछ सिंबल भी हैं। इनको बोलते हैं अल्फा न्यूमेरिक की। क्या कहते हैं अपन? अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं। ये जो समस्त की होती हैं वो अल्फा न्यूमेरिक की होती है। ये जो की होती है अल्फा न्यूमेरिक की के नीचे, इनको बोलते हैं अल्फ़ाबेट की। क्या बोलते हैं अपन? अल्फ़ाबेट की। कुछ की अपनी डिफरेंट होती हैं, जैसे ये एस कैप, टाइल्ड, टैब, कैप्स लॉक। इनको बोलते हैं अपन स्पेशल की। क्या बोलते हैं अपन? स्पेशल की। फिर कंट्रोल, अल्ट, शिफ्ट, इन की को बोलते हैं अपन एडिट की। क्या बोलते हैं? एडिट की बोलते हैं। मॉडिफायर की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन की भी कह देते हैं। इधर अपन आते हैं, ये जो की होती है ये न्यूमेरिक की होती है, जो कि न्यूमेरिक कीपैड में होती है। इधर जो की होती है इन की को अपन एरो की बोलते हैं। एरो की क्या काम करती है? डायरेक्शन का काम करती है, इसे अपन डायरेक्शन की भी कहते हैं। क्लियर? फिर अपनी कुछ ये स्पेशल की होती हैं, इंसर्ट, होम, पेज अप, पेज डाउन, एंड डिलीट, ये भी स्पेशल की होती हैं।
कुछ की डबल होती हैं, जैसे कंट्रोल डबल होती है, शिफ्ट डबल होती है, अल्ट डबल होती है, विंडो भी देखो डबल है, इसमें है डबल। सबसे बड़ी की स्पेस की होती है, क्लियर। एंटर की, बैक स्पेस की, ये भी स्पेशल में आती है अपनी। कुछ की ऐसी होती है जिनको बटन दबाने पर लाइट जलती है, जलती है यहाँ पर, इसको इंडिकेशन की कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिकेशन की। जैसे हम बाइक स्कूटी चलाते हैं तो इंडिकेटर अपना जलता है, क्यों जलता है? पीछे वाले को संकेत देने के लिए कि हम इस डायरेक्शन में मुड़ रहे हैं या हम इस डायरेक्शन में एक्टिव हो चुके हैं। वैसे अगर अपन किसी की को दबाते हैं और उसके दबाने से लाइट जलती है, तब वो क्या डिफाइन करेगी कि हम एक्टिव हो चुके हैं। लाइट जल रही है इसका मतलब एक्टिव है, क्लियर। चलिए, तो अब अपन एक एक से सारी कीयों को समझेंगे। और पहली की आती है अपनी फंक्शन की, दूसरी आती है अपनी अल्फा न्यूमेरिक की, और तीसरी आती है अल्फ़ाबेट की, एरो की। एरो की को अपने एक नाम और दिया जिसका क्या नाम था? डायरेक्शन की। नेविगेशन की, टॉगल की, एडिट की, कौन सी? एडिट की या कौन सी? मॉडिफायर। मॉडिफायर की, न्यूमेरिक की, न्यूमेरिक की या पैड, न्यूमेरिक की पैड, क्लियर। स्पेशल की, टाइपमेटिक की, डबल की। इतनी सारी की अपन पढ़ने वाले हैं विद डिटेल, क्लियर। एक एक से सारी कीयों को अपन देखेंगे, चर्चा करेंगे, और ये भी साथ में देखेंगे कि इन की से क्वेश्चन किस प्रकार का बन रहा है, क्लियर। चलिए, पहली की है जो अपनी कौन सी है? फंक्शन की। फंक्शन का मतलब क्या होता है? कोई भी कार्य या कार्यक्रम, कार्यक्रम को बोलते हैं प्रोग्राम, और प्रोग्राम किसके रूप में होता है? फंक्शन के रूप में होता है। तो पहले इसकी अगर डेफिनेशन बनती है तो ध्यान से सुनो, वे की जो किसी विशेष प्रकार के कार्य को करने के लिए बनाई गई हैं, लेकिन इन की का यूज हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है, उन्हें क्या कहते हैं अपन? फंक्शन की कहते हैं, क्लियर। जैसे अपने F2 किया, अब F2 अपन अगर विंडो में दबा रहे हैं तो क्या होगा? रीनेम होता है, क्या होता है? अगर वही अपन एक्सेल में दबाएंगे तो क्या होगा? सेल एडिट होगा। एक ही की का दो जगह यूज अलग अलग है, क्लियर। तो क्या बनती है डेफिनेशन? फंक्शन की वे की होती हैं जिनका यूज हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है, ठीक है। दूसरी बात सुनिए, ये जो होती है वो F1 से F12 तक टोटल कितनी होती है? 12। टोटल कितनी होती है? 12 की होती है। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, लेकिन कीबोर्ड का साइज बड़ा होने के कारण कीबोर्ड को साइज को छोटा करने का चल रहा है। तो जब कीबोर्ड का छोटा हुआ तो कुछ जो की होंगी वो एक ही बटन पर डबल आएंगी। तो क्या होता है ना, अभी अपन जो कीबोर्ड लेने जाते हैं वो मल्टीमीडिया कीबोर्ड अलग आता है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड अलग आता है। तो अब उन्होंने क्या किया है, मल्टीमीडिया कीबोर्ड की
कुछ की को फंक्शन की में शामिल कर दिया, तब क्या हो गया, फंक्शन की का जो बटन होता है उस पर दो की हो गई, एक ऊपर एक नीचे। अब मेन चीज ये आ गई, इस की को दबाएं तब कौन सा कार्य हो, इस की को दबाएं तब कौन सा कार्य हो, इसमें नहीं है, जो नए कीबोर्ड आ रहे हैं उनमें है। तो अब इसमें कौन सा कार्य हो, तब इसके लिए इन जो फंक्शन की होती हैं इनको एक्टिव करने के लिए जो लेटेस्ट कीबोर्ड आ रहे हैं या जो लैपटॉप में कीबोर्ड आ रहे हैं उसमें एक की संख्या और बढ़ा दी, जिसका नाम कर दिया FN की। वो FN का मतलब ही क्या होता है, फंक्शन। FN का अर्थ क्या होता है, फंक्शन। इस की को दबाओगे तब ये समस्त फंक्शन की एक्टिव होती हैं और तभी ये कार्य करती हैं, अन्यथा सिंपल जो वर्ड छपा होगा वो उसी के रूप में कार्य करे। अगर आपसे पूछा जाए कि फंक्शन की में FN की को और मिला दिया जाए तब इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 13 हो जाती है। कब, जब इस फंक्शन की में FN की को मिला दिया जाता है तब। और अगर मिलाने की बात वो नहीं कर रहा है, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है कि फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तब आपको सिंपली टिक कितना करना है, 12 टिक करना है। क्लियर, एक हो गई अपनी फंक्शन की। सेम टू सेम अपनी ये भी आती है थोड़ी सी, अल्फा न्यूमेरिक की। अब अल्फा न्यूमेरिक की में दो चीज आ गई, एक अल्फा आ गया, दूसरा न्यूमेरिक आ गया। अल्फा का मतलब क्या होगा, यहां पर कोई भी सिंबल्स जैसे एक्सक्लेमेटरी, एस्ट्रिक, हैज और आपका एंड का साइन, @ बहुत सारे होते हैं, ETC। न्यूमेरिक में क्या आ गया, 0 से लेकर 9 तक नंबर आ गए। ये देखिए, ये जो की होती है वो ये होती है। अब इसमें कैसे छपी रहती है, जूम करके दिखा देता हूं। ये एक बटन है, जैसे ये है, यहां लिखा रहता है नंबर, यहां लिखा रहता है सिंबल। क्लियर। अब इस बटन को दबाओगे तो कौन सा बनेगा, तो सिंपल ध्यान रखो, एक ट्रिकी वे से अपन सीख लेते हैं कि जिन की बटन पर दो सिंबल होते हैं सिंपली प्रेस करोगे बिना किसी की सहायता से, तब हमेशा नीचे वाला बटन दबता है। अगर आप इन बटन को दबाओगे तब हमेशा क्या टाइप होगा, एक नंबर टाइप होगा। ऊपर वाले के लिए हमेशा शिफ्ट लगानी पड़ती है, ऊपर वाले को बुलाने के लिए हमेशा शिफ्ट लगानी पड़ती है। तो अर्थात आप इन सिंबल्स को बनाओगे, इन सिंबल्स को बनाओगे तब यह की आपको किसके साथ प्रेस करनी पड़ेगी, शिफ्ट के साथ प्रेस करनी पड़ती है, तब जाके ये की कार्य करती है। क्लियर। तो इस की पर दो सब बटन होते हैं, दो की होती है एक बटन पर, एक कोई भी सिंबल हो सकता है, दूसरा 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं। अगर सिंपली आप इस बटन को प्रेस करते हो तब जो भी नीचे नंबर या पोस्टर जो भी छपा रहता है वो टाइप होगा। अगर शिफ्ट के साथ दबाते हो तब ऊपर वाला बनता है। क्लियर। और एक ट्रिकी दिमाग में याद कर लेना, ऊपर वाले के लिए हमेशा शिफ्ट लगानी, बिना शिफ्ट के कुछ नहीं होने वाला। तो क्लियर। अब आपकी कितनी की हो गई, 2 की हो गई। ठीक है। अब अपन तीसरी की बात करते हैं। तीसरी की कौन सी है आपकी, अल्फाबेट की। तो ये तो आपको पता ही है, अल्फाबेट की को क्या कहते हैं, टेक्स्ट की कहते हैं। क्या कहते हैं,
अल्फ़ाबेट मतलब टेक्स्ट, अल्फ़ाबेट से मिलकर क्या बनता है, टेक्स्ट की कहते हैं। और इनकी संख्या ए से लेकर जेड तक टोटल कितनी होती है, 26 होती है। और इसका जो यूज किया जाता है वो टेक्स्ट आधारित डेटा को कंप्यूटर में टाइप करने के लिए या इनपुट करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड में अगर सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाली की है वो यही है। कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कीबोर्ड में जो सबसे ज़्यादा यूज की जाती है वो की कौन सी है, अल्फ़ाबेट की होती है। कौन सी की होती है, अल्फ़ाबेट की होती है। क्लियर, ये की वो है जो कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। क्लियर, चलिए अब अपन देखने वाले एरो की या डायरेक्शन की को। इसको हटा दें, आपको नोट तो नहीं करना, ठीक। अब अपने वाली एरो की, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सारी की से क्वेश्चन बनती हैं अपनी। अब एरो की सिंपल सी बात है, एरो एरो किसके बताता है, एक दिशा को बताता है। दिशा मतलब डायरेक्शन, ठीक है। अब डायरेक्शन किसका चलता है इसमें, कर्सर का। किसका, कर्सर का। कर्सर को तो चलाते अपन एरो की के माध्यम से, तब अपन इसे कर्सर कंट्रोल की भी कहते हैं। कर्सर कंट्रोल कीज भी कहते हैं, ठीक। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, कौन सी, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। तब इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। डायरेक्शन की भी कहते हैं, जो कर्सर को किसी भी डायरेक्शन में ले जाने के लिए यूज की जाती है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए नेविगेशन की, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले अपन बात करते हैं नेविगेशन की में नेविगेट का अर्थ क्या होता है। नेविगेट का अर्थ होता है स्विच करना। क्या करना, स्विच करना। अब स्विच किस से किस में कर सकते हैं वो सुनिए। एक वर्ड से दूसरे वर्ड में कर सकता हूं मैं, एक लाइन से दूसरी लाइन में कर सकता हूं। एक लाइन को छोड़कर अगर दूसरी लाइन में जा रहा हूं तो स्विच करना ही तो हो गया। एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में कर सकता हूं, एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कर सकता हूं, एक पेज से दूसरे पेज में जा सकता हूं। इन सभी जगह कर्सर को ले जाने के लिए जिन की का यूज किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, नेविगेशन की कहते हैं। क्लियर। तो नेविगेशन की वे की होती हैं जिनका यूज एक भाग से या सेक्शन से दूसरे भाग या सेक्शन में कर्सर को स्विच कराने के लिए यूज किया जाता है, उनको क्या कहते हैं, नेविगेशन की। क्लियर। इनकी जो संख्या होती है वो 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। टोटल कीज 8 कौन कौन सी होती है, 4 अपने 4 अपने एरो हो गए, क्या हो गए, एरो हो गए। कौन कौन से हो गए, क्लियर हो गए 4। और 4 अपने स्पेशल, जैसे होम एंड पेज अप, पेज डाउन। हो गई टोटल 8। 4 अपने ये हो गए, 4 अपने ये हो गए। टोटल नेविगेशन की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई।
अक्सर क्वेश्चन आता है यहाँ से कि नेविगेशन की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपन टॉगल की। अगली की कौन सी अपनी टॉगल। तो इनकी संख्या तो आपको पता ही है 3 होती है, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है स्टूडेंट केवल रट लेते हैं टॉगल की संख्या 3 होती है, और कौन कौन सी 3 होती है ये होती है बस, लेकिन इसकी डेफिनेशन नहीं पता रहता कि टॉगल की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल डेफिनेशन है वे की, ध्यान से सुनना, वे की जिनको एक बार प्रेस किया जाता है तब वो एक्टिव हो जाती हैं, उसी की को दोबारा प्रेस किया जाता है तब वो क्या हो जाती है, डीएक्टिव हो जाती है। एक ही बटन होना चाहिए, एक ही की होनी चाहिए, एक बार प्रेस करेंगे तब एक्टिव, दोबारा प्रेस करेंगे तब डीएक्टिव, तब वो कौन सी कहलाएगी, टॉगल। अब अपन लिख सकते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन सी होती है, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। और ध्यान देना इन तीनों की को एक एक से दबाओ आप, तब एक विशेष प्रकार की लाइट जलती है। चाहे कैप्स लॉक दबाओ, चाहे नम लॉक दबाओ, चाहे स्क्रॉल लॉक दबाओ, जब भी इन तीनों में से कोई भी की प्रेस करोगे तब कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड के ऊपर ही यहाँ एक 3 लाइटें होती हैं वो जलती है। जब अपने इन की को प्रेस किया तब वो लाइट जली, जब वो लाइट जली तो अपन को क्या पता चला कि ये एक्टिव हो चुकी हैं, तब अपन टॉगल की को ही क्या नाम देते हैं, अपन इंडिकेशन की कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडिकेशन की। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये एक्टिव होती हैं, जब यह एक्टिव होती हैं तब एक विशेष एलईडी लाइट जलती है जो जो इनके एक्टिव होने का संकेत देती है। क्लियर। इन्हीं की को द्वारा प्रेस करेंगे तो डीएक्टिव हो जाएंगी। तो इसके 2 हो गए, चाहे टॉगल की पूछे आपसे चाहे इंडिकेशन की पूछे, दोनों एक ही होती है। क्लियर। चलिए अब अपन देखते हैं अपनी कौन सी की, मॉडिफायर की। हाँ जी, मॉडिफायर का कोई अर्थ बता सकता है क्या होता है? मॉडिफायर का अर्थ होता है मॉडिफाई करना। क्या होता है, मॉडिफाई करना। और मॉडिफाई का मतलब होता है अपडेट करना, चेंजिंग करना। इसलिए अपन इसको एडिट की को ही क्या कहते हैं, मॉडिफायर की। थोड़ा ऊपर बता देते हैं इसको तो सबकी आ जाएंगी। मॉडिफाई की सिंपल सी बात, वे की जो स्वयं कार्य नहीं कर सकती। अब में से बहुत सारे स्टूडेंट भी होते हैं, आज तुम कोचिंग नहीं जा रहे, मैं भी नहीं जा रहा, तुम कोचिंग जाओगे मैं भी जाऊंगा, मतलब अकेले का अस्तित्व ही नहीं है। तुम जिस कॉलेज में पढ़ो उसी में पढ़ूंगा, तुम जिस सब्जेक्ट लो उसी को मैं पढ़ूंगा। ये क्या है, ये मॉडिफायर है। ये अकेले कभी कोई कार्य कर ही नहीं सकती। तो ध्यान से सुनो, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, वे की जो स्वयं अकेले कोई भी कार्य नहीं कर सकती, अर्थात इन की को सिंगल प्रेस करने पर एक्टिव नहीं किया जा सकता। इन की को किसी दूसरी की के साथ प्रेस करने पर एक्टिव किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं, मॉडिफायर की। कौन कौन सी होती हैं, हाँ जी, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट। क्लियर। ये वो की हो गई जो मॉडिफायर
की होती हैं, इन्हीं को कॉम्बिनेशन की कहते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है दो की का। क्या होता है? दो की का कॉम्बिनेशन होता है, सिंगल कार नहीं करती। सिंगल कंट्रोल दबाते रहो कोई कार नहीं होगा, सिंगल अल्ट दबाते रहो कोई कार नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल प्रेस ए दबा दिए तुरंत कार होगा, तुरंत कमांड एक्टिव हो जाएगी। अर्थात ये कौन सी थी? जो सिंगल कार्य नहीं कर सकती, किसी दूसरी की के साथ प्रेस करने पर ही कार्य करेंगी। वो की कौन सी हो गई? मॉडिफाई की हो गई। क्लियर? सुनिए, अब इसमें एक शिफ्ट की होती है। अगर इस की को अकेले 5 टाइम्स प्रेस किया जाएगा, अगर इस की को लगातार 5 बार दबाया जाए तब ये चिपक जाती है, मतलब एक्टिव हो जाती है। इसलिए मोस्टली इस की को स्टिक की भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टिक का मतलब एकदम एक्टिव रह गया, चिपक गया, चालू हो गया। तो इस की को अगर लगातार आप 5 बार दबाते रहोगे कंटिन्यू, ऐसे नहीं एक दो, ऐसे नहीं, कंटिन्यू बिना गैप के दबाओगे, तब वह एक्टिव होने का एक नोटिफिकेशन मैसेज आ जाएगा। वो पूछेगा आप क्या इनेबल करना चाहते हो। अगर आपने इनेबल कर दिया तब ये स्टिक की चालू हो जाएगी। तब इस की को क्या कहते हैं? स्टिक की कहते हैं। क्लियर? कितनी बार दबाना पड़ता है? 5 बार, याद रखना। बंद करने के लिए दोबारा दबाओ, वहां से बंद करने का मैसेज आया था, बंद कर दो आप। ठीक। अब बात आती है अपने न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड आपने देखा है, ये होता है। इसमें जो टोटल की संख्या होती है वो कितनी होती है? 17। कितनी होती है? 17 कीज होती हैं टोटल। कौन कौन सी होती हैं? सुनिए, 0 से लेकर 9 तक टोटल कितनी हो गई? 10 हो गई। फिर इंटू प्लस माइनस डिवाइड कितनी हो गई? 4 हो गई। फिर एंटर, नमलॉक, और आपका एंटर, नमलॉक और डॉट। क्या? डॉट, जिसे आप डेसिमल भी बोलते हो। ये कितनी हो गई? टोटल कितनी हो गई? 17। क्लियर? आपसे पूछा जाए न्यूमेरिक कीपैड में की संख्या कितनी होती है? 17 होती है। इनका क्रम कैसे रहता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? अब एक चीज ध्यान रखना, न्यूमेरिक कीपैड में जो 17 कीज होती है वो तभी काम करेंगी जब अपना नमलॉक चालू होगा। अभी बताया था टॉगल की में, अगर अपने यहाँ से नमलॉक को बंद करके रखा है मतलब पूरा न्यूमेरिक कीपैड बंद है। कैसा? ये पूरा न्यूमेरिक कीपैड बंद है, मतलब कोई भी कार्य नहीं करेगा। अगर कीबोर्ड से कार्य करवाना है और कीबोर्ड में न्यूमेरिक कीपैड से कार्य करवाना है तब उनको क्या दबाना पड़ेगा? नमलॉक। क्लियर? जब ये नमलॉक बंद होता है तब क्या एरो की कार्य करेंगी? कार्य तो करेंगी लेकिन नंबर के रूप में कार्य नहीं करेंगी। तब ये किसके रूप में कार्य करती है? तब यह जो न्यूमेरिक कीपैड होता है वह एक नेविगेशन की के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? कब? जब नमलॉक बंद होता है। जब नमलॉक बंद होता है तो समस्त न्यूमेरिक कीपैड किसके रूप में कार्य करेगा? अब कैसे कार्य करता है सुनिए। कौन सा एरो हो गया ये? राइट एरो, लेफ्ट एरो, टॉप एरो, बॉटम एरो।
अब आपने कहा कि सर आपने तो बताया नेविगेशन की संख्या 8 होती है, ये तो 4 हो गई। तो सुनिए, ये जो होता है ना वो पेज अप का काम करेगा, ये जो 3 होता है वो पेज डाउन का काम करेगा, 7 होता है वो काम होम का करेगा, 1 होता है वो कार्य एंड का करेगा। टोटल संख्या हो गई 8। तो अगर अपने न्यूमेरिक कीपैड बंद करके रखा है, नम लॉक बंद है मतलब उसकी लाइट ऑन नहीं है, तो इसका मतलब बंद है, तब ये जो की होंगी, ये जो समस्त की होंगी वो इस रूप में कार्य करेंगी। ये कौन सा हो गया? राइट, ये लेफ्ट, ये हो गया। 5 किसी का कार्य नहीं करता, ध्यान रखना। क्लियर? चलो इसको नोट कर लो, ये स्पेशल है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जब न्यूमेरिक कीपैड बंद है तब 9 किसका कार्य करेगा? पेज अप का। 3 किसका कार्य करेगा? पेज डाउन का। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? नोट कर लो।